कल का दिन गुजार के परसों आने वाली रात शबे बारात है। देख लेना, रात के 4 बजे तक मेरी कौम के जवान बाज़ाब्ता घूम रहे होंगे, बाइक लेके शहर के चक्कर लगा रहे होंगे, शहर का तवाफ कर रहे होंगे। क्या नहीं, क्या कर रहे हो? शबे बारात में जो है जाग रहे हैं। अरे बेवकूफ इंसान, अल्लाह के रसूल ने शबे बारात में जागने का नहीं, जाग कर इबादत का हुक्म दिया है, सजदे का हुक्म दिया है, तौबा करने का हुक्म दिया है, माफी मांगने का हुक्म दिया है, रोने को कहा है, गिड़गिड़ाने को कहा है, रब को राजी करने को कहा है। ये वो रात है, पूरी साल जितना रिस्क मिलना है आज की रात लिखा जाएगा। तुम्हें जो मिलना है आज की रात लिखा जाएगा। ये घूमने की रात नहीं, सजदे की रात है। राजी कर लो रब को, वो राजी हो जाएगा। तुम्हारी दुनिया भी बेहतर कर देगा, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर कर देगा। शबे बारात इतनी अजीम रात है, पूरी साल हमें जो मिलने वाला है वो लिख दिया जाता है। आज की रात फिर भी मेरी कौम के जवान अल्लाह के घर में मस्जिद में बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, चाय के होटल पे हैं, कॉफी पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। थोड़ी देर मस्जिद में गए, चंद रकात नमाज पढ़ी, फिर घूम रहे हैं, टोपी लगा के दुनिया को बता रहे हैं शबे बारात मना रहे हैं। यार खुदा के बंदो, तुम लब्बैक का नारा लगाते हो, हुजूर के गुलाम हो। लब्बैक का नारा लगाने वाले कभी धोखा नहीं देते। तुम टोपी लगा के बाइक लेके शबे बारात की रात में गली गली नगर नगर डगर डगर चक्कर लगा रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? ये किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, ये तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। खुदा ने ये जो जिंदगी दी है, ये सांसें दी है, ये धड़कने दी है, वो देना जानता है, दे के वापस लेना जानता है। डरो अल्लाह की पकड़ से, डरो परवरदिगार आलम की पकड़ से। बड़े बड़े दारा और सिकंदर आए, मगर आज उनकी कब्रों के निशान बाकी नहीं है। बड़े बड़े जानलेवा आए दुनिया के अंदर, मगर आज उनका निशान बाकी नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, दुनिया का अजीम बादशाह, दुनिया जिसे सिकंदर जुल्करनैन के नाम से जानती और पहचानती है, उसने मरने से पहले वसीयत की थी, जब मेरे जनाजे को तैयार करके कब्रिस्तान ले जाया जाए तो मेरे हाथों को कफन से बाहर निकाल देना। कहा हजरत बात क्या है? कहा पूरे शहर में चक्कर लगाना, ताकि दुनिया को पता चल जाए सिकंदर जुल्करनैन जैसा दुनिया का अजीम बादशाह जा रहा है। खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा है। जवानों, बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने किरदार को। मुसलमान किसी दौर में ऐसे नहीं थे। मुसलमान कभी बुराई नहीं करता। एक मोमिन की पहचान है वो गीबत नहीं करता, मोमिन की पहचान है वो हसद नहीं करता, मोमिन की पहचान है वो जासूसी नहीं करता है, मोमिन की पहचान है वो किसी मोमिन के ऐब को जाहिर नहीं करता है। इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। तुम किसी मोमिन के किसी ऐब पर पर्दा डाल दोगे, अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डाल देगा। रुस्वा करने का मिजाज न बनाओ। इज्जत देने वाले तुम नहीं हो, न जिल्लत देने वाले तुम हो। इज्जत और जिल्लत देने वाली मेरे रब की जात है। किसी समझदार ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। मेरे अजीजों, आज की ये रात आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? शबे बारात के दिन कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह मग़फ़िरत फरमाता है, मगर कीना रखने वाले बख्शे नहीं जाते हैं, बुराई करने वाले बख्शे नहीं जाते हैं, रिश्ता तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाते हैं, वालिदैन के नाफरमान इस मुबारक रात में बख्शे नहीं जाते हैं, शराब पीने वाले बख्शे नहीं जाते हैं। वक्त है, कल का दिन, जाग जाओ, बेदार हो जाओ। साल भर जिसका दिल दुखाया है, ये जो तुमने मिजाज बना लिया है ना, किसी को रुसवा किया, जलील किया, जमीन दबा ली, हक मार लिया, किसी के साथ ज्यादती कर ली, किसी का दिल तोड़ लिया, किसी के लिए साजिश कर ली, पूरी साल सब कुछ करने के बाद 4 लाइनें व्हाट्सएप पर भेज दी, माजरतनामा, माफी नामा। याद रखिएगा, ये माफी का मजाक तो हो सकता है, मगर माफी नहीं है। किसी मोमिन का दिल दुखाया, किसी को जलील किया, रुसवा किया, किसी के पैसे दबाए, जमीन दबाई, किसी की हक तलफी की, किसी के दिल को छलनी कर दिया, किसी की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आ गए। ये 4 लाइन मैसेज की तुम्हारे गुनाहों अजीम को माफ नहीं करेंगी। नहीं, माजरत का मतलब ये है कि वो सामने हो, तुम उसके सामने हो, तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास हो, और ये एहसास दिलाओ, नहीं हमने जो खता की थी हम शर्मिंदा है। तुम्हारे मैसेज से तुम्हारी शर्मिंदगी जाहिर नहीं होती है। इसलिए माफीनामे को मसाज न बन जो है मजाक ना बनाइए। आप देखेंगे कल का दिन गुजरेगा, शाम होगी, परसों का दिन आ जाएगा, मैसेज चलने लग जाएंगे, साहब पूरी साल में आया नहीं है, साहब ये माफी है।
कर ली, माफी नहीं है ये, जाके माफी मांगिए। आप जानते हैं जब तक बंदा माफ न करे खुदा माफ नहीं करेगा। गीबत अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जिना से बड़ा गुनाह है। गीबत जिना से बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिना करने वाला सच्चे दिल से तौबा कर ले, रो ले, गिरा ले, राजी कर ले रब को, आइंदा हमेशा ना करने का इरादा कर ले, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। मगर गीबत करने वाला जब तक जिसकी गीबत की है उससे जाके माफी न मांग ले, खुदा माफ नहीं। याद है नहीं याद है आप? मुसलमान बने पक्के सच्चे मुसलमान। कुरान के दूसरे पारे में अल्लाह ने यही तो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान में बार बार कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, ईमान वाले हैं फिर भी कहा ईमान लाओ, मतलब यह है कि मुकम्मल मोमिन बन जाओ। और तुम मोमिन बन जाओगे तो होगा क्या? तो कुरान ने कहा व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम पक्के ईमान वाले बन जाओगे तो अल्लाह तुम्ही को इज्जत देगा, कामयाबी तुम्ही को देगा। और याद रखो बात, अगर सहाबा और अहले बैत की है तो मैं समझता हूँ उन लोगों से ज्यादा घटिया इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता जो सहाबा के लिए जबान खोल दे। उन लोगों से ज्यादा बेकार और थर्ड क्लास इंसान कोई हो ही नहीं सकता जिसको नमाज याद ना हो, जिसको कलमा याद ना हो, जिसको कुरान की सूरतें याद ना हो, जिसको इस तंजे का सुन्नत के मुताबिक तरीका याद ना हो और वो सहाबा के लिए जबान खोलता हो। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में अपनी जबान दराज करता हो। खुदा के लिए मोहब्बत के साथ हाथ जोड़ के कहूंगा जिन लोगों का ये मिजाज है बाज आ जाइए, इसलिए कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा की फहरिस्त में शामिल हैं। सहाबी सहाबी सिर्फ अमल से नहीं बनता है, सहाबी निगाहे मुस्तफा से बनता। जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा, हुजूर जिनके लिए हाथ उठा के दुआ करें, हुजूर जिनके लिए दुआ करें और आप उन्हें गाली दो, बुरा कहो, साजिश कहो, ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है। नहीं मेरे अजीजों, आप मेरे अपने हैं, याद रखना। और अगर कोई शख्स ऐसा है जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे या हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे, बजाय इसके कि आप लड़ाई झगड़ा करें, किसी अच्छे आलिम दीन के पास उसको ले जाके बिठाइए ताकि बाज़ाब्ता दलील की रोशनी में खोल कर दिखाया जा सके कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान क्या है। जिनकी बहन रसूलुल्लाह के घर में हो वो हजरत अमीर मुआविया, जिनको रसूलुल्लाह के बाज़ाब्ता मेरे नबी ने दुआ फरमाई हो वो अमीर मुआविया, जिनको हजरत उमर फारूक आजम में जमाने में गवर्नर रहने का मौका मिला हो, उस्मान गनी के जमाने में तकरीबन 20 से 22 साल जो गवर्नर रहे हो वो हजरत अमीर मुआविया, जो कातिबे वही इलाही हो वो हजरत अमीर मुआविया, अल्लाह अकबर, जो रसूलुल्लाह के रिश्तेदार भी हो और रसूलुल्लाह के रिश्ते में साले भी हों। इतनी सारी निस्बतें हजरत अमीर मुआविया के पास हैं। मुकाबला मत कराइए, सबकी अपनी शानें हैं। अशरे मुबशरा का अपना लेवल है, खुलफाए राशिदीन की अपनी शान है, असहाबे बद्र की अपनी शान है, असहाबे हुनैन की अपनी शान है। सबके दर्जे अलग अलग हैं, सबकी शानें अलग अलग हैं। इसलिए हम छोटे लोग हैं, हमें हुक्म दिया गया मानने का, एहतराम करने का, और हमें जिस चीज का इल्म नहीं है उस चीज के लिए जिम्मेदारी ये है कि हम अपने उलमा की तरफ रुजू करें। अल्लाह का कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें मसला मालूम नहीं है। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे बहैसियत मुफ्ती बन के फतवा देने लगो। आज हमारे कितने नौजवान ने मुफ्ती साहब को पीछे छोड़ दिया, सोशल मीडिया के ग्रुप्स पर देख लो राय देते चले जा रहे हैं। ये अंदाजा ही नहीं कि मेरा ईमान का क्या होगा, मेरी आखिरत का क्या होगा, सहाबा के बारे में गलत जुमले कहने से मेरा ईमान तबाह बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैंने यहाँ तक देखा कितने लोग हैं सोशल मीडिया के जरिए उस मिर्जा को सुनने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ईमान तबाह बर्बाद हो गया, जिनके अकीदे खराब
खराब हो गए। नहीं, हमारे लिए ना मिर्जा दलील है, ना मिर्जा की कोई बात दलील है, ना हमारे लिए तारिक मसूद दलील है, ना उसकी कोई दलील है। हमारे लिए अल्लाह का कुरान मौजूद है, मुस्तफ़ा की हदीस मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारे लिए इमाम अहमद रजा की जात मौजूद है, हमारे लिए फतावा रज़विया है, हमारे लिए अल अमन वल उला है, हमारे लिए मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम मुफ्ती आजम के जलवे मौजूद है, बरेली की सरजमीन पर ताज शरिया की जात मौजूद है। हम क्यों किसी खैर की तरफ देखें जब हमारे पास ऐसी आफताबों महताब से ज्यादा चमकती हुई हस्तियां मौजूद हैं। नाज करो बरेली वालों, पीलीभीत वालों, जहानाबाद वालों, अल्लाह ने हमें और आपको इमाम अहमद रजा का गुलाम बनाया है। और इमाम अहमद रजा की गुलामी, अल्लाहु अकबर, कैसी गुलामी है। मेरे इमाम ने कहा है लोगों, जब हुजूर की बात आएगी हर चीज में समझौता किया जा सकता है, नामूस रिसालत के मसले पे समझौता नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, उल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। इमाम अहमद रजा, हुजूर के इश्क की बात आती है, एक आशिक ने लाके गुलाब दिया। देखो आशिक आशिक ही होता है, दीवाना दीवाना होता है। इमाम अहमद रजा गुलाब की तारीफ सुनते हैं तो कहते हैं इस गुलाब की तारीफ करने वाले, क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता है, जिसकी खुशबू कभी कम नहीं होती है, जिसकी ताजगी में कभी कमी नहीं आती है। ख्याल हुजूर की तरफ है, गुलाब का फूल देखते जाते हैं और फूल की तारीफ करते करते कहते हैं सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। 2025 का आगाज हो गया, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है कोई मिशन आपका? मैं किसी बाहर वाले से नहीं कह रहा हूं, ये तकरीरी जुमले नहीं है। मैं जहानाबाद के जवानों से पूछ रहा हूं, आप बताइए है कोई मिशन आपका? नहीं है। कोई प्लानिंग आपकी? नहीं। अगर आपको मुझसे उम्मीद है मैं आपको बड़ी बड़ी बातें सुना के जन्नत का ऐलान करके चला जाऊं, आप मायूस हो जाएंगे, इसलिए कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ शख्स जमीन की बात करता हूं। आप खाली नारों में खुश होने वाले हैं, याद रखिएगा ये ख्वाब वाली जिंदगी है, इससे बाज आ जाइए और ख्वाब तोड़कर बाहर आइए, हकीकत का सामना करने की आदत डालिए। मोमिन है, हुजूर के गुलाम है, मौजूदा दौर के हालात बदल रहे हैं, इस कौम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए आज जहानाबाद के जवानों ने आखिर क्या जिम्मेदारी कबूल की है? हरगिज़ नहीं, आपने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हैरानी की बात यह है जिस कौम का आज कुरान और हदीस के अंदर जिक्र मौजूद है, जिसकी इज्जत की कस्में खाई गई, आज उस कौम के पास कोई चीज नहीं है। कॉलेज है हमारे पास नहीं, हॉस्पिटल है हमारे पास नहीं, बेहतरीन इदारा है हमारे पास नहीं, बेटियों के लिए पर्दे वाला स्कूल है हमारे पास नहीं। कौन सी चीज है आज कौम मुस्लिम के पास? मुझे बताया कोई जरूरत की चीज है आपके पास? नहीं। जिस कौम को कहा गया एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, आज तक वो कौम जात और बिरादरी की बुनियाद पर लड़ाई कर रही है। ये ऊंची जात, ये नीची जात, ये छोटे लोग, ये बड़े लोग, क्या इस्लाम में इस चीज की गुंजाइश है? नहीं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा शायद इस बात का, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। यार बैठ जाओ खुदा के बंदो, 3 बजे मैच देते हो और उसके बाद खड़े होकर नमाज़ करते हो, आप अच्छी बात नहीं। और आज हालात ये हैं कि इन सारी सिचुएशन को देखने के बाद आपने क्या जिम्मेदारी अदा की आने वाली नस्ल के लिए? नहीं, आपने कोई जिम्मेदारी अदा नहीं की आने वाली नस्ल के लिए। हालात देख रहे हो आपकी निगाहों के सामने, सोशल मीडिया का में से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा 4-5 साल के ज़माने में हमारी कई लाख बेटियां, अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, कभी कभी बड़ा दुख होता है, कभी बड़ा दिल को तकलीफ होती है जुमला कहते हुए। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? जिस कौम की बेटी का हाल ये है कि कयामत के दिन निदा दी जाएगी, ए अहले महशर नजरों को झुका लो,
महबूब की बेटी का गुजर होने वाला है। वाह वाह। जिस कौम की बेटी का मेयार इतना बुलंद हो, जिस कौम की बेटी की इज्जत की मिसाल मुस्तफा जाने रहमत अपनी जबान से देते हो, आज कितनी बेआबरू हो गई है उस कौम की बेटी। कहाँ है उस कौम की बेटी? देखो, शादी के नाम पर, मेकअप के नाम पर, ब्यूटी पार्लर पे है मेरी कौम की बेटी, सजने संवरने में है मेरी बेटी। जिम्मेदार कौन है? जरा सी बात पर अगर मामला किसी मस्जिद के इमाम का हो तो एक बूढ़े आदमी को भी खैरत आ जाती है, 22 साल के जवान को भी खैरत आती है। मस्जिद के इमाम ने ऐसा कर दिया, शर्म की बात है। अरे बेवकूफ, तेरी जवान बहन मेकअप कराने गई तब तेरी खैरत नहीं आई, तब तुझे हया नहीं आई जर्रे के बराबर। तेरी 20 साल की बेटी मेकअप कराने जा रही है ब्यूटी पार्लर पर, तब तेरी गैरत का जनाजा न निकला। शर्म करो, शर्म खुदा के बंदो। कौन जिम्मेदार है? कयामत के दिन जवाब कौन देगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स को अपना भी जवाब देना है और तुम जिसके जिम्मेदार हो उसका भी जवाब देना। तुम जिसके जिम्मेदार हो, 18 साल, 22 साल, 20 साल का भाई बहन को नहीं रोक सकता? रोक सकता है, मगर बात इतनी है जवानों, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। किसी गैर की बेटी पर बुरी नजर डालने से पहले ये सोच लो कि तुम्हारे घर में जवान बहन मौजूद। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, पैगंबर ने फरमाया, माँ को गाली न दो। किसी ने कहा कौन है जो माँ को गाली दे? हुजूर ने फरमाया, किसी गैर की माँ को गाली दोगे वो बदले में तुम्हारी माँ को गाली देगा, गोया कि तुमने खुद अपनी माँ को गाली दी। कहाँ है मेरी कौम के जवान? जिस कौम का मेयार ये था, जिस कौम का मेयार ये था, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, ये मेरी कौम है कि कयामत के मैदान में सबसे पहले बख्शी जाएगी, जो सबसे पहले जन्नत में जाएगी, जिसके नामाए अमाल सबसे पहले खोले जाएंगे, जिसका हिसाब व किताब सबसे पहले शुरू किया जाएगा। आज उस कौम का हाल ये है। देख लो उस कौम की बेटियों का किरदार, देख लो उस कौम के बेटों का किरदार, देख लो उनके किरदार को ये देखकर लगता नहीं है कि ये मोहम्मद अरबी के वफादार गुलाम हैं? क्या वफादार ऐसे ही होते हैं? क्या सच्चे ऐसे ही होते हैं? दीवाने ऐसे ही होते हैं? आपको एक बात बताकर जाऊं, कई लाख बेटियां जो मुर्तद हैं, उनमें से पहली वजह क्या है? अच्छा मुझे ये बताइए, मेरी बात समझ आ रही है आपको? बोर तो नहीं हो रहे? मैं सोच रहा हूँ बहुत सारा आपने जलसा करा लिया, बहुत पैसे खर्च हो गए आपके, जाते जाते कुछ काम की बातें लास्ट में, बहुत ज्यादा हाई फाई नारे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सब कुछ हो गया, कुछ काम की बात सुनिए। आज जो हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद, उनमें कई एंगल से मुर्तद। पहली, कॉलेज, मर्द, फिर आए, इसके बाद एग्जाम्स के नोट्स लेना, फिर कॉफी पीना, एक दूसरे का नंबर लेना, और उसके बाद जाके दोस्ती। चंद दिन के बाद वही दोस्ती दुनिया की एक बेगैरत मोहब्बत के नाम पर रिश्ता शुरू होके कितनी जवानों बेटियों की इज्जत तार तार कर दी गई, कितने घर लूट लिए गए, कितने बापों की पगड़ियां उछाल दी गई, कितनी माएं सिसक सिसक के मौत के घाट उतर गईं सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी किसी गैर के घर की जाके जीनत बन गई। एक वजह तो ये है, ये एक वजह है, लेकिन जरा दिल के कानों से सुनिए दूसरी वजह क्या है। दूसरी वजह यह है, एक गरीब रक्षा चलाने वाले के घर पे कोई कौम का बंदा उस गरीब की बेटी के लिए सिर्फ जहेज की वजह से रिश्ता लेकर नहीं गया। 30 साल की हुई, 35 साल की हुई, 40 साल की हुई, उसने देख लिया मेरी कौम में कोई रिश्ता लेके आने वाला नहीं है,
मालूम है रक्षा चलाने वाले की बेटी है, कार नहीं देगा, फोर व्हीलर नहीं देगा, साजो सामान नहीं देगा, लंबा जहेज नहीं देगा, आलीशान शादी नहीं करेगा। इसलिए कौम का कोई बंदा उस गरीब रक्षा चलाने वाले के दरवाजे पर नहीं आया। 40 साल की बेटी हो गई तो या तो उसने खुदकुशी कर ली, या तो उसने जहर खा लिया, या तो वो उसने आग लगा ली, या तो किसी ने पैर पकड़ लिए, या जाके किसी गैर के साथ चली गई है। खानदान की इज्जत को पैरों के नीचे रोंदते हुए। जानते हो वजह क्या है? वजह यह है मेरी कौम के जवानों का लालच। आज कितने जमाने से है जो अपने माँ बाप से कह देते हैं माँ रिश्ता वही करना जहां गाड़ी मिले, रिश्ता वही करना जिसके घर वाले मालदार हो, रिश्ता वही करना जहां बारात मैरिज हॉल में ठहराई जाए। यार खुदा के बंदो कुछ तो शर्म करो। तुम कलमा पढ़ने वाले मोमिन हो, मुसलमान हो, क्या तुम्हें अपने मर्द होने पर शक है? इस्लाम में जहेज लेना देना ये औरत के ऊपर नहीं है। जहेज देना को हुक्म तो मर्द के लिए है। मर्द जहेज देगा, मर्द सामान देगा। ये उल्टी बात तुम्हें किसने बताई कि औरत जहेज देगी? इस्लाम में जहेज देने की जिम्मेदारी औरत पर नहीं है। अल्लाह अकबर, गौर तो करो। आज हमारे यहाँ कितने सारे लोग ऐसे, जानते हो क्या कहते हैं? नहीं साहब, हमारे पास दौलत है, हम जहेज देंगे। मस्जिद का इमाम कौन होता है रोकने वाला? कोई बात नहीं, आपके पास है, आप दोगे, लेकिन जरा अपने सीने में एहसास पैदा करो गरीब का भी। ये दौलत अल्लाह ने दी है, इतराइए नहीं। खुदा देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। तुमने देखा नहीं, फिरौन आया, इतराया, खुदाई का दावा किया। अल्लाह की इज्जत की कसम देख लो, मैंने कई बार अपने माथे की आंखों से मिस्र में देखा है। फिरौन की लाश आज तक मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है। कौन था जिसने खुदाई का दावा किया? अल्लाह ने कुरान में कहा फल यौम नुनज्जी का बेबदनिक लितकून लिमन खल्फक आया। ए फिरौन, हम तेरे जिस्म को कयामत तक बाकी रखेंगे उन लोगों के लिए जो गुरूर और तकब्बुर करते हैं। देख लो जाके, आज तक उसकी लाश बाकी रखी हुई है। हम ये सोच रहे हैं नहीं साहब, हम किसी गरीब के घर रिश्ता लेके नहीं जाएंगे। यार खुदा के बंदो, अल्लाह के रसूल का फरमान नहीं सुना? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो मर्द किसी औरत से लालच की बुनियाद पर शादी करेगा कि दौलत मिलेगी, अल्लाह उस मर्द को और ज्यादा मोहताज कर देगा। हदीस है ये, हदीस है ये, हुजूर की जबान। यकीन है नहीं आपको? हुजूर की जबान है। जो किसी औरत की दौलत की बुनियाद पर रिश्ता करेगा, शादी करेगा कि उसके जरिए मालो दौलत मिलेगा, अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। आपको मालूम है कितने लोगों ने कहा नहीं साहब हमारे पास दौलत है, हम तो देंगे दिखाकर। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी बेटी की शादी है, ये साजो सामान जहेज के नाम पर सजा के दिखाना किसको है? ये दिखावा क्यों है? अगर कुछ दे भी रहे हैं मोहब्बत के साथ, अपनी बेटी को दे रहे हैं, छुपा के दीजिए। आपको मालूम है हमारे यहाँ रिवाज क्या है? जब बेटियों की शादी होती है तो हम बाजाब्ता पूरा जहेज का सामान 2, 4, 5, 10 लाख का बाजाब्ता रोड पर सजा देते हैं और फिर पूरे मोहल्ले को कहते हैं आके जहेज का सामान देख लीजिए। उन जहेज के सामान देखने वालों में गरीबों, रक्षा चलाने वालों की बेटियां होती हैं। वो नकाब पोश औरतें आती तो हैं, मगर नकाब के अंदर आंसू बहा रही होती है कि काश के मेरे बाप के पास इतनी दौलत होती तो ये खुशियां मेरे हिस्से में भी आ जाती। काश के मेरे घर में अल्लाह ने इतनी दौलत दी होती तो मेरे घर पर भी कोई शहजादा आके मेरा हाथ मांगने आ जाता। मगर मेरा बाप गरीब रक्षा चलाने वाला, अल्लाह अकबर, इतना जहेज का इंतजाम न कर सकेगा। तुम्हारी बेटी का उस गरीब की बेटी ने जहेज देख तो लिया है, मगर 4 दिन बिस्तर पर नींद नहीं आती है, न उस गरीब बाप को न बेटी को, कि मेरी बेटी का हाथ मांगने कौन आएगा। आप कह रहे हो मेरी दौलत है, मेरी मर्जी है। नहीं मेरे अजीजों, ये मिजाज ना बनाओ। इस्लाम एहसास वाला मजहब है। इस्लाम ने हमें एहसास दिया है। अपनों का एहसास करो, गरीबों का एहसास करो, भूखों का एहसास करो, परेशान हालों का एहसास करो। आपको मालूम है एक जानिसार हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा एक लौता बेटा है, सुबह से न जाने कहां चला गया, तलाश कर रहा हूं, मिल नहीं रहा है। एहसास देखो इस्लाम में। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कोई बात नहीं, तेरा बेटा खोया नहीं है, कहीं चला गया है, बैठ जा, मिल जाएगा। बैठ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बिठा लिया। एक दूसरे जानिसार आए, उन्होंने आके कहा तुम परेशान हो, तुम्हारा बेटा फला मोहल्ले में यतीमों के चबूतरे पर यतीमों के साथ खेल रहा है। जब सुना यतीमों के साथ मेरा बेटा खेल रहा है, इकलौता बेटा सुबह से मिला नहीं था,
बाप की ममता बेदार हो गई, उठे दौड़ के जाने लगे। अल्लाह के महबूब ने बिठा लिया, जाने न दिया। मेरे आका ने कहा नहीं बैठ जाओ। कहा या रसूल अल्लाह इकलौता बेटा है, सुबह से मिला नहीं था, अब मिला है, आप जाने नहीं देते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तुम्हारा बेटा सुबह से गुम गया था, मिला नहीं था, तुम बेचैनो बेकरार हो, तुम दौड़ते जाओगे, अपने बेटे को सीने से लगाओगे, प्यार करोगे। वहां खेलने वाले यतीमों के बच्चे हैं जिनके बाप के जनाजे निकल गए, किसी गरीब और यतीम की आंखों में आंसू आ गए कि काश मेरा बाप आज जिंदा होता, तो बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जाने न दिया, बिठा लिया। ऐसा न हो तुम अपने बेटे को प्यार करो तो किसी गरीब के यतीम के बेटे का दिल टूट जाए, काश कि मेरा बाप जिंदा होता। देखो तो सही, गौर तो करो, इस्लाम कितने एहसास वाला मजहब है। नहीं मेरे भाइयों, दिखावा नहीं, रियाकारी नहीं, तमाशा नहीं। अगर तोहफे के नाम पर कुछ देना भी चाहते हैं तो खामोशी के साथ दे दें, वरना जवानों आज की तारीख में तुम ये चाहते हो कौम के लिए कोई बड़ा फैसला लो, कौम के लिए कोई बड़ा फैसला लो, तो फैसला ये लो कि हम शादी मस्जिद में करेंगे और बगैर जहेज के करेंगे। कहाँ करेंगे? आपको एक बात बताओ, बड़ी तवज्जो। शादी आज हो रही है। शादी क्या है? जिंदगी का एक नया आगाज। क्या है? एक नया आगाज। हमारे यहाँ शादी होती है, स्टेज बनता है, वहां कौन बैठता है मालूम है? दूल्हा के दोस्त। कोई जिम्मेदार शख्स नहीं होता है वहां। जूते पहन कर बैठे हैं दोस्त, मुंह में गुटखा है, पान है, तंबाकू है, कोई सिगरेट पी रहा है, टोपी नहीं है। कितने लोगों ने, वजू तो कोई करता ही नहीं, कितने लोग पाक भी नहीं, किसी के सर पे टोपी नहीं है, और कितने लोग तो ऐसे हैं जो कलमा पढ़ना जानते ही नहीं। सब के सब वहां बैठे इस कंडीशन में। और आपको मालूम है, चार बंदे तो तैयार पटाखे लेके बैठे होते हैं कि जैसे ही दूल्हा उठ के सलाम करेगा, निकाह हो गया, हम पटाखे चलाना शुरू कर देंगे। ये होता है या नहीं होता है? आपकी नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। जरा सुनिए और महसूस कीजिए, कहां खड़े हैं आप और कहां खड़ा किया था अल्लाह के महबूब ने। जब तक कौम हुजूर के बताई हुई जगह पर खड़ी थी, अल्लाह ने इज्जत दी। आज इस कौम ने हुजूर की बताई हुई जगह छोड़ दी है, दुनिया में मारे और जलील किए जा रहे हैं। वरना मेरे कौम के जवानों का हाल ये था। डॉक्टर इकबाल से पूछो तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं मेरी कौम के जवानों का लेवल ये था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दुस्त सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहां दारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, ये हमारी तारीख है, किसी और की तारीख नहीं है। जब तक हम उस जगह पे खड़े थे जहां मुस्तफा जाने रहमत ने खड़ा किया था। मैं आपसे एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, शादी क्या है? पहले औलाद नेमत है या नहीं? जिसके नहीं हुई उससे पूछिए, वो कहता है दुनिया की सारी दौलत ले लो जो मेरे पास, मगर कुछ ऐसा हो जाए कि अल्लाह मुझे एक बेटा दे। इतनी बड़ी दौलत है औलाद, किसने दी? खुदा ने। बदले में कुछ लिया नहीं। फिर जवान किया, फिर रिश्ता दिलाया, फिर गैब से शादी का इंतजाम किया, फिर खुशी का दिन लाया। ये सब किसने किया? खुदा ने। तो ये सारी नेमतें अल्लाह ने देकर क्या किया? हमें खुश किया। तो हमें क्या करना चाहिए? जब खुदा ने सारी नेमतें दे के हमें खुश किया, तो हम शादी के मौके पर अल्लाह को खुश करें। और हम खुश करते किसको हैं? ढोल बजा के शैतान को, नाच गाने करके शैतान को, डीजे बजा के शैतान को, शरीयत के खिलाफ काम करके शैतान को। याद रखिएगा, कितने उलमा ऐसे हैं जो मस्जिद में तकरीर कर देते हैं ना कि नहीं साहब ढोल बाजे बजाना नाजायज है, और जस्ट उसके 2-4 दिन के बाद किसी की
शादी होने वाली हो तो मेरी कौम के वो शादी वाले लोग मस्जिद के इमाम को टारगेट करते हैं कि इनको ये मसला बताने का अब वक्त रह गया था, खासकर हमें टारगेट कर दिया, हमारी शादी से पहले इन्हें ये मसला याद आ गया। याद रखिएगा, दुनिया का कोई आलिम किसी पर्सनल बंदे के लिए शरीयत का मसला नहीं बताता है। एक आलिम की जिम्मेदारी है कि मिंबर पर बैठकर ये न देखे लोगों की मर्जी क्या है, वो ये देखे अल्लाह और रसूल की मर्जी क्या है। एक आलिम की जिम्मेदारी ये है। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिन्हें कुरान और हदीस का इल्म दिया गया वो उलमा अगर अपने सीने में दीन छुपा लेंगे तो उन्हें घसीट कर जहन्नम में डाला। अवाम की बात नहीं, उलमा की बात करता हूं। बाज आ जाइए ये चटकुले सुनने से, बाज आ जाइए इन तमाशों से, बाज आ जाइए हंसी तफरी मजाक मस्ती करने से। ये महफिल रसूल है, यहाँ इस नियत के साथ आया करें हम हुजूर का पैगाम सुनने जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनने जा रहे हैं। आपको मालूम है हमारी शादियां जब तक इस्लाम के दायरे में होती थी तब तक हमारे घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में टीपू सुल्तान पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में अर्तुगरुल गाजी जैसे शेर पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में उस्मान गाजी जैसे लीडर पैदा होते थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब देखा था। आज हमारे घरों का मयार जब से हुजूर के तरीके से बदल दिया गया है, हमारी कौम में जवान कैसे पैदा हो रही है, इतने बुज़दिल पैदा हो रही है जो जमीन पे कदम रख के चलने के काबिल भी नहीं है। ये हाल हो गया मेरी कौम के जवानों का। जवानों, तुम्हें रसूलुल्लाह ने कहाँ छोड़ा था, तुम कहाँ के खड़े हो गए हो। नहीं नहीं, तुम्हें शराब के लिए जवानी नहीं दी गई है, तुम्हें ये जवानी जिना के लिए नहीं दी गई है, तुम्हें ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं दी गई है, तुम्हें ये जवानी मक्कारियों के लिए नहीं दी गई है। बाज आ जाओ और सच्चे दिल से इन गुनाहों से तौबा करो। याद रखना जवानी देने वाली जात भी खुदा की है, वो देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तो मेरा जो सफर है राजस्थान से यहाँ का, ये फ्लाइट का, लेकिन जब हम राजस्थान में होते हैं 200-400 किलोमीटर का या 500 किलोमीटर का फासले पर, तो हम 500 किलोमीटर फासले पर जब जाते हैं, आप यकीन जानिए उस रात में कम से कम 2-4 एक्सीडेंट हुए। रोजाना की बात बता रहे, कोई जवान पड़ा हुआ है, सर अलग है, धड़ अलग है, कोई पड़ा हुआ है, पैर अलग है, हाथ अलग है, कोई पड़ा हुआ है जिस्म पूरा कीमे की तरह बन गया है, कोई पड़ा हुआ है घर वाले चादर लेके खड़े हैं उसकी लाश को कीमे की तरह समेटने के लिए। अल्लाह अकबर, यही था ना गुरूर करने वाला, यही जवान था ना इतराने वाला, यही था ना बुराई के रास्ते पे चलने वाला, यही था ना जिना करने वाला, यही था ना शराब पीने वाला, यही था ना रात के अंधेरे में गुनाह करने वाला। जब वालिदैन चिल्लाते थे, डांटते थे तो वालिदैन की शान में गुस्ताखी करता था। वो कहते थे जालिम बाज आजा, वरना अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो माफ करने पे आता है तो कारून, लेकिन जब पकड़ फरमाने पे आता है तो है तो मरना पड़ेगा, इसलिए कि जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाली खुदा की जात है। देखो जाके आप सफर नहीं करते हो, आप हाथ अलग है, पैर अलग है, खानदान वाले सिसक रहे हैं, खानदान वाले बिलक रहे हैं, मां रो रही है, बाप बेहोश पड़ा है, भाई के हवास बाख्ता हो गए हैं, हमारा लाल चला गया, लखते जिगर नूरे नजर चला गया। ए मेरे अजीजों, ये मत सोचो अल्लाह ने हमें जवानी दी है, अभी तो हम जवान हैं, 60-70 साल तक जिंदा रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। किसी समझदार ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि हम अय्याशियों की दहलीज पर गुजारें,
जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि हम वालिदैन की नाफरमानी करें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि हम माँ को गाली दें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि बाप से तेज लहजे में बात करें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि जाके हम हीरोइन यूज करें, बाज़ाब्ता एमडी का नशा ले लें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है। अरे बरेली शरीफ के इलाके में रहने वालों, हुजूर ताजुश शरिया से पूछो जवानी किस लिए है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया किराम मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब किबला। नारे तकबीर। मालूम जो हुकूक की जिम्मेदारी आपके सर पर डाली गई, वो हुकूक आपने अदा नहीं किए। इस्लाम में 3 चीजें हैं, आपकी एक बेटी या बहन है, एक बीवी है और एक माँ है। मुझे बताओ क्या आपने ये हुकूक अदा किए? आप जानते हो आज कितनी औरतों को तलाक सिर्फ इस बुनियाद पर दी जा रही है कि उनकी नस्ल से बेटी पैदा होगी। माँ के रहम में जब एक औरत हामिला होती है, पहले दूसरे महीने में एक जालिम दीन से दूर शौहर अपनी बीवी को वार्निंग दे देता है, नहीं मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। यार खुदा के बंदो, वो बीवी डिप्रेशन का शिकार है, जमाने में लेके जा रहे हैं, डॉक्टर कहता है कोई बीमारी नहीं है, इलाज किसका करूं। परेशान है आप भी और डॉक्टर भी, नहीं वाकई कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन है, क्योंकि आपने उसकी जिंदगी को तबाही और बर्बादी की तरफ ढकेल दिया। ये कहकर घर में तब रखूंगा जब तेरी नस्ल से बेटा पैदा होगा, बेटी नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो खुदा की जात है जो माँ के रहम में सूरत बनाता है। बेटा देना ये खुदा के इख्तियार में है, बेटी देना खुदा के इख्तियार में है, ये औरत के इख्तियार में नहीं है। खुदा चाहे तो बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है, वो चाहे तो बगैर बाप के पैदा कर सकता है। जब वो पैदा करने पे आता है, आदम को बगैर माँ बाप के पैदा करता है, ईसा को बगैर बाप के पैदा करता है। नाज करो अपनी किस्मत पर कि खुदा ने तुम्हारे जरिए औलाद पैदा की और इसी की बरकत से माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी, बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा रखा। तो इन दोनों के बगैर भी पैदा कर सकता है। जुल्म न कीजिए, किसी गरीब की बेटी को सताइए मत। आपको मालूम है आज हमारे यहाँ तलाकें बहुत ज्यादा हो रही हैं, बहुत ज्यादा। और तलाक देने वाला बंदा तलाक देने के बाद मुफ्ती साहब के पास जाके कहता है हजरत कोई रास्ता निकाल दीजिए। याद रखिएगा मुफ्ती साहब रास्ता निकालते नहीं है नया, मुफ्ती साहब 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने जो रास्ता दिखा दिया है वही रास्ता बताते हैं। तलाक देने के बाद किसी आलिम से पूछा, किसी मुफ्ती से पूछा, जब तुम्हारे घर में अनबन हुई, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, फसाद हुए, तब किसी आलिम के पास क्यों न गए, तब किसी मुफ्ती के पास क्यों न गए मसला पूछने के लिए? नहीं मेरे अजीजों, किसी गरीब की बेटी अगर बीवी की शक्ल में तुम्हारे घर पे है, जुल्म न करो, इसलिए कि इस्लाम का यही पैगाम है कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। दिन गुजर जाते हैं, वक्त गुजर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए इंसान गुरूर कर लेता है, थोड़ी देर के लिए इंसान इतरा लेता है, मगर याद रखना अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जिंदगी का एक एक लम्हा लिखा जाता है, नोट किया जाता है। आज आपको मालूम है कौम मुस्लिम के अंदर, ये बात हर जगह बयान करता हूँ और आप भी सुनिए। साहब ने कहा था हजरत मेरी बहन को ज़कात दे दूं, बहुत परेशान है। हमने कहा ज़कात नहीं, विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए, विरासत में बहन का जो हिस्सा है वो दे दीजिए, ज़कात देने की नौबत नहीं आएगी। आज कितने भाई ऐसे हैं शादी करने के बाद कहते हैं नहीं साहब हमने बहुत भारी शादी की थी, हमने बहन का हक अदा कर दिया। जहेज तोहफा है, विरासत का हिस्सा नहीं है। जहेज तोहफा है, तोहफा, ये विरासत का हिस्सा नहीं है। इसलिए अपनी बहनों को विरासत देने की आदत डालो। ये थोड़ी सी जमीन, ये थोड़े से पैसे, ये थोड़ा सा माल अगर आज की तारीख में आप बचा भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको मालूम है इंसान खाली हाथ आया था, वापस भी उसे खाली हाथ जाना है। कोई कुछ लेकर नहीं आया था, कुछ लेके वापस नहीं जाना है। और जवानों में तुमसे कहूं, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा गुनाह मेरी कौम के जवानों से हो रहा है वो अपने वालिदैन की नाफरमानी। क्या? वालिदैन की नाफरमानी। आप जरा तसव्वुर में लाइए वो लम्हा जिस लम्हे आप अपनी माँ के ऊपर चिल्ला रहे थे,
जरा सोचिए उस वक्त को, वो आपकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था जिस वक्त आपने अपने माँ की नाफरमानी की। वो आपकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था जिस वक्त आपका लहजा अपने माँ और बाप के सामने तल्ख हो गया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, ये माँ की ममता है। तुम तेज लहजे में बात करते हो, ये कभी बुरा नहीं कहती है, बद्दुआ नहीं कहती है, लेकिन तन्हाई में जाके इसकी आंखों में आंसू आते हैं। अल्लाह अकबर, माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रिदर रब फी रिजल वालिदैन व सख्तुर रब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी है तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर नाराज है तो खुदा नाराज है। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो लगाओ हम कहां कहां जा रहे हैं। आज एक इंसान परेशान है, तलाश है उसे कारोबार के लिए कोई दुआ ताबीज करने वाला मिल जाए, मुझे ताबीज दे दे ताकि कारोबार चलने लगे। ऐ दुनिया के नादान इंसान, याद रख, सबसे बड़ा ताबीज करने वाला तेरे घर में तेरी माँ की शक्ल में एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत मौजूद है। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बूढ़ी माँ के पास चला जा, उसका दामन पकड़ के कह, मेरी माँ जो आज तक मैंने गलती की थी, हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगता हूँ, मेरी माँ मुझे माफ कर दे। और मेरा कारोबार में ये हाल है, परेशानी के दौर से गुजर रहा हो, ऐ मेरी माँ अगर तू अपना दामन फैला के तहज्जुद की नमाज में मेरे लिए दुआ कर देगी तो अल्लाह मेरी दुनिया को भी बेहतर कर देगा, मेरी आखिरत को भी बेहतर कर देगा। कभी गए आप माँ के पास? नहीं, माओ से दुआ नहीं कराते हैं, वालिदैन से दुआ नहीं कराते हैं। ये रस्मी जुमला आज के जमाने में, हजरत दुआओं में याद रखना, कोई हजरत किसी को दुआओं में याद नहीं रखता है, याद रखिएगा। कोई कह रहा है खुदा दुआओं में याद रखना, कोई क्यों आपके लिए दुआ करेगा जब आप खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, मेरी कौम के जवान जहां जागना चाहिए वहां सो रहे हैं, जहां सो जाना चाहिए वहां जाग रहे हैं। मेरी कौम के जवानों का देख लो, अभी एक दिन के बाद कल का दिन गुजार के परसों आने वाली रात शबे बारात है, देख लेना रात के 4 बजे तक